नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में गणित में हम कर रहे थे समांतर श्रेणियां और इसमें हम प्रश्नावली 5.3 तक पहुंच गए और इसमें हमने ये तीसरे के पार्ट चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट है वो चल रहे हैं और इसमें दे रखा है आपको एक एपी है जिसका प्रथम पद ए जो है 3 है, सार्वंतर एन जो है वो 8 है और एस एन यानी कि एन पदों का योगफल है जो 192 है। तो आपको पूछा है इसमें डी का मान। तो हम इसमें एस एन का लिखेंगे मान। एस एन का मान दे रखा है अपने को 192। एस एन के सीध में इसमें एस एन का फॉर्मूला होता है एन बटे में दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और बराबर में आएगा 192। एन कितना है इसमें? एन का जो मान है वो है 8। तो 8 बटे में 2 और ए का मान हमें दे रखा है 3। तो 3 प्लस यहाँ आएगा 8 माइनस 1 और गुणा में डी। डी हमें ज्ञात करना है बराबर 192। ये 2 के पहाड़े में 4 पर कटेगा। 4 इस तरफ तो है, इसके गुणा में दूसरी तरफ लेके आएंगे इधर 192 के जाएगा भाग में। तो यहाँ क्या बचेगा? 2 का 3 से गुणा यानी कि 6 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे तो 7। 7 में लगा है डी बराबर क्या आएगा? 192। 192 भाग में कितना है इसके? 4। जो 4 ये गुणा में था ये इधर आएगा। तो 4 का भाग करेंगे तो कितना आएगा इसमें? 4 जो है 16 और 4 8 32 प्लस का 6 इस तरफ लेके आएंगे माइनस का 6 इधर बचा 7 डी। तो ये 48 में से 6 घटाए तो कितने बचे? 42 और 7 गुणा में इस तरफ लेके आएंगे तो भाग में। तो 7 6 के 42 डी का मान आया 6 इसमें। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एल दे रखा है। एल मतलब लास्ट पद, लास्ट टर्म, अंतिम पद। और ये एस है, एस 144 है। एस का मतलब है एस एन है ये, यानी कि एन पदों का जोड़ है और कुल 9 पद है। तो एन पदों का जोड़ है, कुल पद 9 है, तो 9 पदों का योगफल है ये। 9 पदों का योगफल कितना? 144 है। आपसे पूछा ए का मान। तो आप देखिए एस एन लिख लेते हैं एक बार। एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे में एस एन दे रखा अपने को, वो लिख देते हैं बराबर 144। एस एन 144 लिखते हैं। फिर इधर एस एन का फॉर्मूला एन बटे में 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद लास्ट पद बराबर 144। एन का मान, एन कुल पद 9 है, एन का मान 9 होगा। तो एन की जगह आएगा 9 बटे में 2। प्रथम पद ए जो है वो हमको ज्ञात करना है और अंतिम पद जो है वो 28 दे रखा है अपने को बराबर 144। 9 बटे 2 गुणा में इस तरफ लेके आओ तो क्या होगा? भिन्न जो है वो बराबर की दूसरी तरफ जाती है, गुणा में तो भाग में जाती पलट जाएगी। तो 144 9 बटा 2 इस तरफ आके बन जाएगा 2 बटे में 9 और 9 के पहाड़े में कितना ही पाता है? 16 नहीं में 144 16 पे आएगा। 16 का होगा गुणा 2 से तो 16 2 32 प्लस का 28 है इस तरफ, बराबर की दूसरी तरफ लेके जाओ तो माइनस का 28 इधर बचा ए। तो ए बराबर 32 में से 28 घटा दो तो 8। सॉरी इसमें 28 नहीं, 8 नहीं 4। तो ये जो है इसमें 10वें क्वेश्चन का आंसर जो ए पूछा था ये आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन छोटे छोटे थे और इस प्रकार तीसरे क्वेश्चन के अपने लगभग 10 पार्ट थे। 10 के 10 पार्ट कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट थे, यानी कि एक तरह से एक पूरी प्रश्नावली होगी आपकी। 10 क्वेश्चन थे इसकी। 10 क्वेश्चन किए अपने, काफी दिन लग गए इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, 636 क्या है? योग है। और इसे प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद लेने चाहिए? कितने पद लेने चाहिए? 10 15 20 25 पद, कितने पद? तो जो पद हैं वो क्या होंगे? एन होंगे। तो हमें एन ज्ञात करना है, इसमें एन पद लेने हैं और ये योग फल है। तो इसमें प्रथम पद क्या है? ए। ए कितना है? 9। सार्वंत्र डी कितना चल रहा है? 9 में कितना जोड़ेंगे? 17 दे तो 8। तो डी 8 चल रहा है। एन हमको ज्ञात करना है। एस एन दे रखा है
एस एन देर का 636, एस एन 636 देर का। तो अब देखिए इसमें एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन का फॉर्मूला होगा एन बटे में 2, और यहाँ होगा 2a+n-1 इंटू डी, और बराबर 636। एन का मान कितना है ये हमें पता नहीं, दो दो लिख देंगे, 2a का मान है 9, तो 9+n-1 इंटू डी, डी का मान फिर से यहाँ पर 8, और बराबर 636। n बटे में 2, 9×2 = 18, प्लस, ऐसे बीच में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, गुणा करने की कोई जरूरत है नहीं इसमें, तो आसान रहेगा, कट जाएगा तो आगे जाके। 2 लिया कॉमन, 2 कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा 2, तो यहाँ तो बचा 9 प्लस n-1। 8 में 2 कॉमन लेंगे तो 8 क्या होता है, 2×4 होता है, 2 तो कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 4, बराबर 636। ये 2 गुणा और भाग वाला तो कट जाएगा, n बचा यहाँ पर तो बाहर, तो और ब्रैकेट में क्या बचा 9 प्लस n का 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 4n-4, 4n-4 बराबर 636। n 9 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5, 5 प्लस 4n बराबर 636। n का अंदर गुणा कर दें, n का अंदर गुणा कर दें तो क्या आएगा, 4n² प्लस 5n बराबर 636। 636 को इस तरफ लेके आए तो आएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण इसमें जो है वो बन रही है। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करने के बजाय जो द्विघात सूत्र है उससे हल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ए का मान इसमें देखिए कितना है, ए का मान, वो ए नहीं है, एपी वाला ए नहीं है, ये गुणांक है, ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। ए बराबर 4 लेते हैं, बी बराबर 5 लेते हैं, और सी बराबर -636 ले रहे हैं। इसमें विभक्ति कर जो है डिस्क्रिमिनेट हुई है निकालते हैं तो क्या आएगा, b² माइनस 4ac, बी कितना है, बी है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान भी 4 और सी का मान है माइनस का 636। 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 16, 16 गुणा 636, 636 को गुणा करना है 16 से, कितना आएगा, 16×6 = 96, 16×3 = 48, और फिर से 6, 8 और 9 ये हो गए 17, असल आई 1, 10 और 1 11, असल आई 1 तो 10, 1076, 1076। इसमें जोड़ दो 25, 25 और जोड़ दो तो कितना बन गया, 5 और 11, 7, 2, 9 और 1 10, तो एक हासिल 2, 10,201, तो ये आएगा 10,201। तो जो डी का मान है अगर ये 0 से बड़ा या बराबर है तो मूल इसके वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, तो इसमें मूल मूल क्या है, वास्तविक व भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न है, तो ज्ञात करेंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो अब द्विघात सूत्र क्या है, ये तो रफ काम था अपना। द्विघात सूत्र होता है, इसमें ये फॉर्म किसकी फॉर्म में, समीकरण जो है वो एन की फॉर्म में, तो एन बराबर द्विघात सूत्र में लिखेंगे अपने एन बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, और भाग में क्या आता है इसके 2a। ये मान रख देंगे, b का मान कितना है, b का मान आया था अपना 5, 5 माइनस का 5 प्लस माइनस रूट, ये आया था 10201, 10,201, और भाग में क्या है 2a, a का मान है 4, तो 2×4,
तो -5 प्लस -2, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 10,201 का वर्गमूल निकालते हैं। क्या आता है, भागविधि से निकालेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे इस तरफ से। यहाँ पर एक अकेला बच गया, तो एक एक प्लस में भी एक, एक का वर्ग एक, एक में से एक हटाएंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 0 2, और यहाँ पर बन गया 2। अब भाग इसमें अगर अपने सबसे छोटी संख्या एक लेते हैं दो के साथ में, तो एक का ही गुणा करेंगे, तो एक का करेंगे तो 21 बन गया। ये यहाँ पर है 2, तो भाग जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, 0 बार। तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। अब 0 बार जाएगा, फिर ऊपर से ये पूरा पैर उतरेगा, 0 2 1। अब 20 के साथ में आपको जो भी नंबर लगा उसी का गुणा करना है। तो 20 के साथ में एक नंबर लगाया तो एक से गुणा करेंगे, एक एकम एक, 0 201। अगर 20 के साथ में अपने दो लगाते हैं तो दो से गुणा करेंगे, तो कितना बन जाएगा, 404। तो ज्यादा आ रहा है अपने को, 201 पूरा पूरा ये चाहिए, तो 101 इसका जो है वो वर्गमूल आ गया 101। भागवती आती होगी, आपने 10वीं 8वीं में पढ़ी होगी। 101 और भाग में कितना है, 2 जो कि 8। अब देखिए n का मान हमेशा प्लस में होता है, तो दोनों माइनस के होंगे, तो जोड़ने के बाद माइनस आएगा, तो माइनस वाला तो लेना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, n बराबर माइनस का 5 और प्लस का 101 और भाग में कर दिया 8। तो कितना आया, 96 भाग 8, 12 8 96। n बराबर 12, n का मान यहाँ पर क्या आ गया, 12। हमसे क्या पूछा इसमें, कितने पद लेने हैं, तो कितने पद लेने हैं इसमें, 12 पद लेने हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, और लेंथी इसलिए था क्योंकि इसमें द्विघात समीकरण जो है वो काफी बड़ी बन रही है। और ये समीकरण आपने जो द्विघात समीकरण वाला चैप्टर आपका शायद चौथा चैप्टर है, उसमें हल की होगी। अगर आप यहाँ पर तो कराया नहीं यूट्यूब पर कभी ना कभी आपने क्लास में जैसे भी पढ़ा होगा इनसे, तो यूट्यूब पर भी जल्दी करवाएंगे वो भी। देखिए इसमें 636 योगफल दे रखा है, पहला पद दे रखा है, और सारवंत यहाँ से दे रखा है, एस एन योगफल दे रखा है। योगफल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन के फॉर्मूले में ए का और डी का मान रख देंगे। ए का डी का मान रखने के बाद यहाँ पर दो कॉमन आ गया, दो कॉमन लेने के बाद थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ये करेंगे, फिर बनेगी द्विघात समीकरण। ये जो द्विघात समीकरण है इसको हल करने के लिए हमने लगाया द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र समीकरण प्रश्नावली नंबर 4 में है आपके। तो यहाँ से ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। फिर डी निकालते हैं, 20 के -4 AC करके। फिर डी का मान निकाला, डी का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक भिन्न भिन्न होंगे, तो डी का मान जो है वो 10,201, 0 से तो बड़ा है, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। इसका प्रयोग करते हुए फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले में यहाँ पर अपने को मान मिला एन का मान 12, और एक अगर माइनस वाला लेते हैं पार्ट तो एन का मान आता है ऋणात्मक, फिर वो हमें लेना नहीं। यहाँ पर अगर आप लेते हो एन बराबर माइनस, और यहाँ पर प्लस का ले लिया 101, अब की बार माइनस का 101 ले लो, माइनस का 101 बटे में 8, तो 101 और 5 माइनस का 106 बटे में 8। तो एन का मान ऋणात्मक होता नहीं, तो ये पद इसका जो है वो संभव नहीं है, ये जो है वो संभव नहीं है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में।